अरे नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। मैं सब तुमसे बात नहीं कर सकता। क्यों? अरे मैं घर पे हूँ, और अगर मेरी बीवी ने हमारी बातें सुन ली ना तो उसे शक हो जाएगा। हाँ। जी किससे बात कर रहे हैं? और घर में मेरे होने ना होने से इन्हें बात करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आज से पहले तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा बाबा ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुमसे आके मिलता हूँ। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। वाह, क्या तीर मारा है, सीधा निशाने पर। अब की बार खेल खल्लास करके ही जाऊंगी, ईमान से। भाई, बब्बल की शादी में जितनी भी कुंवारी लड़कियां आई थी ना, उन सब की लिस्ट मैंने बना ली है। अब इन्हीं में से किसी एक को पसंद करके मैं उससे शादी कर लूंगा, ठीक है? ये देखो। नहीं ना? ना ना। भाई ये कैसी है? इससे शादी कर लूं क्या? दादी के बहुत दूर के भाई के बहुत दूर की रिश्तेदार है ये। पायल घायल? ये घायल है तो मतलब शादी से पहले इसका इलाज कराना पड़ेगा। छोटे, इससे पहले पूछ लियो कि इलाज का खर्चा लड़की वाले देंगे या हमें देना पड़ेगा। भैया अरे कोई बात ना, कोई बात ना, घायल के इलाज का खर्चा हम उठा लेंगे। लेकिन अरे भाई घायल नहीं, इसका नाम है पायल। पायल। अरे तुझे पायल की जरूरत क्यों पड़ गई? तू लड़का है, पायल लड़कियां पहने करे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तेरी होने वाली बीबी के लिए पायल बनवा लेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ इसका नाम है पायल। पायल। अच्छा नाम है पायल। हाँ अच्छी है, पहन ले तू। मतलब शादी कर ले, सूट करेगी तुझ पे, है ना? तो क्या कहते हो, इसे रिश्ता भेज दे? नाना छोटे, अब देर मत कर, रिश्ता भेज दे। दिखाई कर। देखने में तो अच्छी है ना? है ना? है ना? है ना? पर इसकी नाक थोड़ी लंबी ना है, और लंबी नाक पे गुस्सा भी लंबा ही हुआ है। छोटे, कोई छोटी नाक वाली देख। अरे भाई इसी तरह से आप लड़कियां रिजेक्ट करते रहे तो बस हो गई मेरी शादी। अरे बब्बल से पूछता हूं मैं, बब्बल मेरी शादी के लिए एक लड़की पसंद करनी है, इन दोनों में से देख के बता कौन सी अच्छी है, किससे शादी कर लूं? मेरी मानो तो शादी ही मत करना। वाह बेटा, खुद तो शादी कर ली, अब मेरी एंजॉयमेंट की बारी आई है तो मना कर रहा है तू? अरे भैया मैं खुद शादी करके पछता रहा हूं, इसलिए आपको रोक रहा हूं। भैया शादी के बाद आदमी की जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, जिंदगी की बैंड बज जाती है। ना बोलने की आजादी, ना घूमने फिरने की आजादी, हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, बस सवाल पे सवाल। अरे अब क्या बवाल मचा दिया अच्छा ने? अरे भाई बवाल नहीं, वो कह रहा है सवाल। और थक जाता है आदमी इन सवालों के जवाब देते देते। अरे मैं तो ना थका, इतने साल हो गए। देख छोटे, इसे उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ा। अरे करने देना इसे शादी। ठीक है, जब मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी बांधी तो मैं कौन होता रोकने वाला? लेकिन भैया फिर मत कहना कि बब्बल तूने मुझे रोका क्यों नहीं। भैया सच ये है कि मैं इच्छा से शादी करके पछता रहा हूं। ना पहले जैसा प्यार रहा, ना पहले जैसी खुशियां। मन तो करता है कि मैं इच्छा को छोड़ दूं या खुद कहीं भाग जाऊं। देखो भैया, आपका भाई हूं, आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन शादी करने से पहले एक बार आराम से सोचना इसके बारे में। ईमान से। क्या था ये? थानी है, दूध का पतीला है दीदी। जानती हूँ, लेकिन ये दूध आधा कैसे हुआ? जब मैंने देखा था तब तो पतीला पूरा भरा हुआ था। आधा कैसे हुआ? कहाँ लेकर गई थी पतीला? किसने पिया इतना सारा दूध?
सबने नहीं नहीं, मतलब सबने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। अच्छा, कैसे पिया? सीधा पतीला मुंह से लगा लिया। सभी ने ग्लास तो तू लेकर नहीं गई थी। वो दूध तूने पिया है ना? नहीं तो मैं नहीं नहीं नहीं, तो ये मुझ अपने आप आ गई। पिया है तो पिया है, इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? दूध तो तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, और जब तू खुश होती है तो दूध पीती है ना? हाँ, तेरी इस खुशी का राज मुझे पता है। आपको क्या पता है? कैसे? औरत की आंखों में शर्म और चेहरे पर लाली तभी आती है जब पति के साथ। अच्छा बता, देवर जी ने क्या किया तेरे साथ? किया नहीं, लेकिन शायद करने वाले हैं। अभी अभी मैंने बब्बल जी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। पहले मुझे लगा बब्बल जी इस तरह मुझसे छुपकर किससे बात कर रहे हैं, फिर मुझे लगा मुझसे छुपकर बात कर रहे हैं तो शायद मेरे लिए कुछ खास कर रहे होंगे, कोई सरप्राइज वगैरह। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। ओहो, सरप्राइज सरप्राइज! देवर जी तो बड़े रोमांटिक निकले। संभाल कर रखना अपने पति को, ऐसा पति किस्मत से मिलता है। अच्छा तू यहाँ के काम निपटा ले, मैं दादी को चाय देकर आती हूँ। जी दीदी। दादी, मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अभी क्या अभी करनी है मुझे? हाँ तो बोल। अरे मैं वो क्या कह रहा था कि मैं वहाँ वो क्या कह रहा था मैं ये बकरी की तरह मैं करता रहेगा या आगे भी बोलेगा? क्या बोलूं दादी? आगे जो बात करने आया था वो तो भूल ही गया ना मैं। हे शिव जी, अपनी लाल डायरी निकाल के देख, शायद उसमें लिखा हो। दादी ये भी भूल गया मैं। एक मिनट। ओ, बब्बल के बारे में बात करने आया था मैं। दादी बब्बल पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। कह रहा है इच्छा से मेरा मन भर गया है और जिंदगी झंड हो गई है। इसने कहा? बबल ने? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कुछ और कह रहा होगा और तूने कुछ और सुना। दादी मैं कोई प्रबल भाई थोड़ी हूँ जो गलत सलत बातें सुनूंगा। दादी कसम दादी, बिल्कुल सही सुना है मैंने। अच्छा, और क्या सुना तूने? अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है, ना घूमने फिरने की, हर चीज पे पाबंदी, हर कदम पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ये तो कुछ भी नहीं दादी, बात यहां तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूं। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूं और खुद कहीं दूर भाग जाऊं। और तो और दादी, मुझे भी शादी ना करने की सलाह दी। देवर जी किसकी बात कर रहे हैं? बब्बल जी और इच्छा की? नहीं, उन दोनों में तो बहुत प्यार है। अभी अभी तो इच्छा बता रही थी कि देवर जी उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। फिर मतलब देवर जी प्रबल जी की बात कर रहे हैं। पक्का एक वही तो है जो देवर जी से ऐसी बातें कर सकते हैं। शांत हो जा छोरा, शांत हो जा। मैं उससे बात करती हूँ, चला हमारे साथ। लगता है प्रबल जी मुझसे खुश नहीं है। होंगे भी कैसे? दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ, बड़ों की सेवा में, अपू की पढ़ाई में। नहीं, इससे पहले प्रबल जी कोई ऐसा फैसला ले, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है इच्छा, आज बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। बब्बल जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हारी खुशी का राज क्या है? बता दूं? हाँ। आज किसी ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। क्या बात है, सरप्राइज? किसने? मेरे पति ने। उसकी ये हिम्मत कि मेरे होते हुए तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करे? बब्बल जी, सॉरी। लेकिन अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया।
बबल जी, अब आप झूठ मत बोलिए। माना कि सरप्राइज वाली बात खुल गई, लेकिन सरप्राइज तभी भी गुलदस्ते में है ना। बताइए ना बब्बल जी, क्या सरप्राइज है? देखिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बब्बल यार, तू भी ना अव्वल दर्जे का बुद्धू है, इतना भी नहीं समझता। बीविया पति से सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करती है और इच्छा तो खुलकर बता रही है। अब तुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी और उसके हिसाब से कुछ करना होगा। अब आप सस्पेंस बढ़ा रहे हैं बब्बल जी, बताइए ना क्या सरप्राइज है? बताइए ना बब्बल जी। अरे अच्छा, कोई सरप्राइज है, तुम भी अजीब हो यार। और वैसे भी अगर मैंने सरप्राइज बता भी दिया तो सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? सोचो सोचो। चलो मैं जा रहा हूं, मुझे जरूरी काम है। इन औरतों के दिमाग में कब क्या आ जाए। ये क्या बात हुई? मैंने सरप्राइज मांगा था और डांट के चले गए। डांटना भी कोई सरप्राइज होता है? जब तक ढेर सारा केसर ना हो, दूध मेरी हलक से उतरता नहीं है, समझी? चांदी के कलश में दूध भिजवा दो। और हाँ, कल से मेरी पूंछ में दर्द है, 2 सपोलियों को चंदन के उपटन के साथ भिजवा देना और कहना राजकुमारी की पूंछ रगड़नी है। जाओ। जो भी हो, मुखिया जी की सपोली बनने का मजा ही कुछ और है। अब जब तक सुरसुरी वापस नहीं आ जाती, राजकुमारी बनने का पूरा मजा लूंगी। हे नागोगी देव, बस एक कृपा करना, जब तक सुरसुरी नहीं आ जाती यहाँ किसी को मत भेजना। सुरसुरी? हे नागोमी देव, मैंने किसी को ना भेजने के लिए कहा था, मगर आपने भेज दिया, वो भी इच्छा की माँ को। सुरसुरी कैसी है? ठीक हूँ। मुखिया जी से पता चला कि तू वापस आ गई है तो मैंने सोचा तुझसे मिलाऊं। अब तुझे इच्छा से कोई नाराजगी या गुस्सा वुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो बीच में गुस्से की वजह से मेरा मन खराब हो गया था, इसलिए। लेकिन अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं इच्छा को कभी परेशान नहीं करूँगी। शाबाश, अब लग रहा है कि तू मुखिया जी की सपोली है। अच्छा सुन, मैं ना मुखिया जी से बात करके आई हूँ। अगर तुझे इस कक्ष से कुछ देर के लिए बाहर निकलना है तो तू मेरे साथ चल सकती है। तू चलना चाहेगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं ना तेरी सहेली जगीरी को यहाँ भेज देती हूँ। हाँ, भेज ही देती हूँ। मैं अभी उसके घर जाकर। नहीं, आप उसके घर मत जाइए। वो मेरी तबीयत कुछ खराब है, मेरे फन और पूंछ में दर्द है और पूरी केंचुली भी अकड़ गई है। आज थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उससे कल मिल लूंगी। ठीक है। ममता, ममता, अरे आज 2-2 कुश्ती लड़ी हैं पिताजी के साथ। हालांकि दोनों हार गया, पर शेर की तरह लड़ा। बदन बड़ा टूट रहा है ममता, 1 गिलास दूध पिला दे। अरे शेर दूध थोड़े ना पीता है। तू एक काम कर, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है ममता कमरे में?
अब तो बात पक्की हो गई है, इनका वाकई मुझसे मन भर गया है। ये शर्ट धुले हुए कपड़ों में किसने रखा है? इसे धोना तो बाकी है। इतना लंबा बाल बब्बल जी की शर्ट पर? मेरा तो है नहीं, फिर किसका है? दादी, आपके हाथों में वो बात नहीं रही, कमजोर हो गई हो आप। छोरा, मने तो तू कमजोर दिख रहा है। घी पिया कर। ये बाल दादी का भी हो सकता है। नहीं नहीं, दादी के बाल तो सफेद है। फिर माँ जी, ममता भाभी का हो सकता है। इच्छा, तू भी ना बेवजह बब्बल जी पर शक कर रही थी। हद से ज्यादा प्यार करेगी तो ऐसा ही होगा। सॉरी इच्छा, नींद में हूँ। कोई बात नहीं। ये वाला भी। अरे छोरा, तू सच में कमजोर हो गया है। बाल बाल बच गई इच्छा। चलो कोई बात नहीं, आज एक पल के लिए ही सही। इच्छा के फन में शक तो आया, अब इस शक को हवा मैं देती रहूंगी। फिर शक होगा, बहस होगी, झगड़ा होगा, और झगड़े के बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इच्छा, मैं तेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी, ईमान से, तस्लीम। बब्बल जी, अरे अच्छा, तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या लाई हो मेरे लिए? पी के देखिए। क्या है ये? करेले का जूस। करेले का जूस? क्यों? कड़वाहट का बदला कड़वाहट से। इतनी उम्मीदों से शादी की थी मैंने आपसे, सोचा था आप मुझे मीठा मीठा प्यार देंगे, लेकिन नहीं, आपने मुझे कड़वा धोखा दिया है। रे चंचल, जल्दी लिया, हमारे पेट में चूहे कूद रहे। अभी लाई। रे ले आ। हाँ हाँ, ये लो। अरे वो आजी वाह, आज तो हमारा दिन बन गया। सुबह सुबह तेरे हाथों के बने हुए गर्मा गर्म पराठे, दिन की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। और साथ में लस्सी हो जाए तो सोने पे सुहागा। अभागा? अरे अभागा तो मैं हूं ही पिताजी। जब से शादी हुई है ना, मैं बस बीबी के पीछे भागा, और आज उसने मुझे बना दिया अभागा। अरे छोरे अभागा ना, मैंने बोला सोने पे सुहागा। अच्छा अच्छा। ये क्या चल रहा है बाप बेटे में? हाँ, क्या बात हो रही है इशारों इशारों में? आज
आज इशारों में बात हो रही है, कल नजरों से बात होगी, परसों मन ही मन में बात होगी। अरे ऐसा ही चलता रहा ना तो घर में तो बोलचाल बंद ही हो जाएगी। बताओ। अरे तो अच्छा है ना, तेरा बातें ठोकना बंद हो जाएगा। आप भी ना। और नहीं तो क्या, कहाँ की बात कहाँ लेके चली जावा है तू। अरे हम इशारे विसारे कुछ ना कर रहे थे, प्रबल के सर पे मक्खी बैठी थी, तो मैं कह रहा था इसको उड़ा दे और मुंह बंद कर ले, वरना तेरे मुंह में घुस जाएगी। हाँ। अच्छा, बबल भैया नहीं आए तेरे साथ? जा, उन्हें और सबल भैया को नाश्ते के लिए बुला के लेके आ जा। हाँ जा। जी दीदी। हेलो, आज कुछ कहने का मन कर रहा है। कहीं अकेले में जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो, वहां खुलकर बातें होंगी और प्यार भी। अब इन बातों का मतलब मत पूछना, बस आ जाना। आज शाम 5 बजे शिवजी के मंदिर के पीछे। ये इच्छा भी ना कमाल करती है। प्यार जाहिर करना है तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, आमने सामने कर देती। क्या कर रहे थे आप? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बड़े खुश लग रहे हैं, कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है क्या? बाहर तो जाना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में, शाम को 5 बजे। मतलब बब्बल जी वाकई में उसी लड़की से मिलने? शाम के इंतजार में भूख तो लगेगी नहीं, फिर भी जाकर नाश्ता कर लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इच्छा, तुम्हारे गुस्से का पारा आजकल इतना चढ़ा क्यों रहता है? हाँ, तुम यही बात प्यार से भी कह सकती हो ना। अच्छा, मतलब मैं ही प्यार से बात करूं, मैं ही आपको प्यार करती रहूं, और आप? चलिए छोड़िए, जाकर नाश्ता कर लीजिए। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? अभी खत देकर बड़ी रोमांटिक हो रही थी और अब ये लड़की मेरे समझ के बाहर है। उस लड़की के सामने मैंने चुनौती तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब बब्बल जी के तेवर ऐसे हैं। अगर उसकी बात सच हो गई तो? वाकू, क्या सोच रही हो इच्छा? सोचना क्या है वाकू, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उस लड़की के सामने मैंने दावे से तो बोल दिया कि नहीं नहीं, मेरे बब्बल जी वैसे नहीं है, लेकिन अब हम बब्बल जी वो शाम 5 बजे बाहर जा रहे हैं और वो यही बात इतनी खुशी से कह रहे थे कि नहीं वाकू, ये बब्बल जी मेरे बब्बल जी नहीं है, वो बहुत बदल गए हैं। तुझे पता है? एक काम करो, शाम को 5 बजे ना मंदिर के पीछे आ जाना और देख लेना अपनी आंखों से, बबल जी मुझे गले लगा रहे होंगे। अगर बबल जी ने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गले लगाया तो तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। इन सब बातों से तो यही लगता है कि बब्बल जी का उस लड़की के साथ शक का कीड़ा घुस गया तुम्हारे फन में। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंसानी बीवियों की तरह सोचना बंद करो। पाकिस्तान में क्या सिखाया गया था? जब तक अपनी आंखों से देख ना लो, कानों से सुन ना लो, किसी बात पर यकीन मत करो। भूल गई वो सब? अच्छा, मैं मानता हूँ बब्बल थोड़ा पागल है,
वाकूब, अरे मेरा मतलब उसने मुझे बहुत तंग किया है, लेकिन जहां तक मैं बब्बल को जानता हूँ वो धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। लेकिन वाकू तुम अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ संदेह है तो शाम तक इंतजार कर लो, जो भी सच्चाई होगी अपने आप सामने आ ही जाएगी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है ना, तो लाल गुलाब ही दूंगा। अरे भैया एक गुलाब देना। अच्छा, तो गुलाब लिया जा रहा है उस चुड़ैल के लिए? मेरे लिए तो कभी एक पंखुड़ी तक नहीं लाए। अरे पीला नहीं, लाल गुलाब। लाल गुलाब मेरी पसंद का उसे दिया जा रहा है? कम से कम रंग तो बदल देते बब्बल जी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है। थैंक यू। आओ इच्छा, अब जब तुम मुझे बबल के साथ देखोगी तो तुम्हें वो लड़की नजर आएगी, और जब बबल उसे देखेगा तो उसे इच्छा नजर आएगी। अब आएगा मजा। जी उस लड़की से मिलने, मतलब वो लड़की जो कह रही थी वो। अभी तो प्यार से मुस्कुरा रही हो, लेकिन तुम्हें घर में क्या हो गया था? इच्छा तुम्हें बीच बीच में झटके वटके आते हैं क्या? कभी प्यार कभी गुस्सा। यार मुझे तुमसे डर लगता है, पता नहीं कब क्या। बबल जी इसी में तो मजा है। खट्टे के साथ मीठा, प्यार के साथ तकरार, यही पति पत्नी के रिश्ते को हमेशा चुस्त रखता है। और रही बात आपको यहाँ बुलाने की, तो बब्बल जी शादी के बाद हमने एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं गुजारा, इसलिए मैंने सोचा कि। क्या सोचा? कितना फुफकारोगे इच्छा, बस भी करो। ये तस्वीर पर जमी धूल झाड़ना बंद करो। पहले तुम्हारे फन पर जो गलतफहमी की धूल जम गई है ना, उसे झाड़ो। तुम बेवजह बेवजह? तुझे अब भी सब बेवजह लग रहा है वाकू? इच्छा पप्पल, क्या पागलपन है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये क्या पागलपन है? अच्छा, एक तो आधे रास्ते मुझे छोड़कर आई हो और अब मेरा सवाल मुझसे पूछ रही हो। पूछना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप जो मंदिर के पीछे कारनामे करके आ रहे हैं ना। क्या कारनामे? मंदिर के पीछे? इच्छा तुम्हें वाकई में दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। पप्पल जी आप। अरे इच्छा, मंदिर के पीछे मैं अकेला नहीं था, हम दोनों एक साथ थे। हम दोनों ने एक साथ इतना सारा वक्त बिताया, पिक्चर देखी, खाना खाया, और अब तुम कह रही हो। बब्बल जी आज ना आपने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी है। आप किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिताकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके साथ थी। देखो इच्छा, मैं मानता हूँ पति पत्नी में प्यार टकरार होनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा तो आप कर रहे हैं बब्बल जी, आपका चक्कर बाहर चल रहा है, मेरा नहीं। चक्कर चल रहा है मेरा? इच्छा क्या चक्कर वक्कर लगा रखा है तुमने? स्टॉप इट प्लीज इच्छा। पूरी शाम तुम ठीक थी, अभी घर आने के बाद अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? पूरी शाम मैं घर में ही थी बब्बल जी, आप चाहो तो घर वालों से पूछ लीजिए। इच्छा पूछने की जरूरत नहीं है, पूरी शाम हम दोनों एक साथ थे। घर आते वक्त तुमने कहा कि तुम्हें बाजार से कुछ खरीदना है, मैंने तुम्हें बाहर छोड़ा और मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम बाहर आई नहीं। हाँ, और मैं घर चला आया, याद है तो कि तुम। बब्बल जी एक तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। इच्छा क्यों एक साथ इतना अच्छा वक्त बताने के बाद तुम क्यों उसे खराब करना चाहती हो? बस कीजिए बब्बल जी, और कितना हॉट करेंगे आप मुझे? किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिता कर आ रहे हैं
और या बेशर्मों की तरह। अच्छा, तो तुमने ठान लिया है कि तुम्हें मेरा मूड खराब करना है ना? खराब करना है ना तो करो, लेकिन अपना याद रखना, अपना। ये आप सही नहीं कर रहे हैं बब्बल जी। सही तो तुम नहीं कर रही हो। बाकू, अब तू भी मुझे ही। तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है? क्या? तुम वही सुनती हो जो सुनना चाहती हो। मतलब कि एक बेवकूफ ही ऐसा झूठ बोल सकता है जो तुरंत पकड़ा जाए। बब्बल कह रहा था कि पूरी शाम तुम उसके साथ थी। क्या वो जानता नहीं कि ऐसा बोलने से वो पकड़ा जाएगा? फिर भी उसने ऐसा कहा। क्यों? लेकिन बाकू, उनके साथ मैं तो थी नहीं, फिर उनके साथ। बब्बल के साथ कोई ऐसा था जिसने तुम्हारा रूप लिया था। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वही जो तुम्हें और बब्बल को एक दूसरे से अलग करना चाहता है। सुरसुरी, लेकिन वो तो पाकिस्तान में है। एक बार मुखिया जी से बात करते हैं। ठीक है। काम हुआ लगभग, बस आखिरी डंक मारना बाकी है। थोड़ा और वक्त लगेगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। एक तो मुखिया जी ने पहले ही कड़ा पहरा लगा रखा है, ऊपर से वो बार बार आकर तसल्ली करके जाते हैं और मुझे डर लगता है कहीं मेरा असलीपन सामने आ गया तो। देख जगीरी, मैं लगभग ये लड़ाई जीत चुकी हूँ, बस आखिरी दाव बाकी है। अब आधे में तू साथ छोड़ देगी तो किए कराए पे जहर फिर जाएगा। कोई आ रहा है, शायद मुखिया जी। दिन में कितनी बार तसल्ली करेंगे? मैं कहीं नहीं गई, यही हूँ। झूठ बोलना तो कोई तुझसे सीखे। मतलब? आज शाम को बब्बल से मिली थी ना तू, इच्छा का रूप लेकर, उन दोनों को एक बार फिर से अलग करने के लिए। अरे कल परसों तक तो तू बड़ी बड़ी फुफकारें ले रही थी, क्या मैं सुधर गई हूँ, इच्छा को अब कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर ये? मैं उसी बात पे कायम हूँ। आप जो कह रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोल सुरसुरी। मैं सच बोल रही हूँ। आप ही सोचिए मैं बबल से कैसे मिल सकती हूँ? मैं तो यहाँ हूँ इस कक्ष में। अगर तू सच कह रही है तो बब्बल ने इच्छा से ये क्यों कहा? क्या कहा? यही कि आज पूरी शाम वो इच्छा के साथ था, जबकि इच्छा घर में ही थी और एक तू ही है जो इच्छा का रूप लेकर बब्बल से मिल सकती है। पिताजी, आप भी कहाँ बबल की बातों में आ गए। बबल एक इंसान है और इंसानों की तो फितरत होती है ना झूठ बोलना। आप ही तो कहानियां सुनाया करते थे मुझे इंसानों की, कि कुछ इंसान एक शादी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और अपनी पहली पत्नी से दूसरी शादी छुपाने के लिए अक्सर झूठ बोला करते हैं। तो शायद बबल भी उन्हीं इंसानों में से हो और वो इच्छा से झूठ बोल रहा हो। अब तो मुझे यकीन हो गया कि बीवियों को ना पति को तंग करने में मजा आता है, मजा। क्या बात है चाचू, बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो। अरे अप्पू, शादी के बाद ना हर मर्द का यही हाल होता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ अप्पू, अगर तेरे को जिंदगी में सुखी रहना है ना तो कभी शादी मत करना, कभी मत करना। शादी करेगा तो पछताएगा, बीवी के नखरे झेलते झेलते तंग आ जाएगा तू, तंग। अरे संग आ जाएगा? अरे ये हमारे संग क्यों आएगा? इसकी शादी में तो अभी फुर्सत है। अरे भैया आप मुझे तंग मत कीजिए प्लीज, ये तो वैसे भी। अरे 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 अरे, लगता है आपकी बीवी ने बहुत सताया आपको। अरे बीवियां किसको बोल रहा है? तमीज संस्कार सब भूल चुका तू हैं? हमारी बीवियां तेरी चाची और माँ लगती है, बेवकूफ। अच्छा, मैंने उन्हें आपकी बीवियां कहा तो बुरा लग गया, और कब से आप मेरे सामने बैठ के उनकी बुराइयां कर रहे हैं, उसका क्या? जाके बता दूं उन्हें। नहीं नहीं अप्पू, पहले ही आग भड़की है, जाके और भी डालेगा उसमें। हाँ
चल जाए ऐसे और स्मार्ट जा। इच्छा, अब अकेले में तो तुम्हें इच्छा बुला ही सकता हूँ ना। बोल, क्या काम है? आजकल बहुत कंप्लेंट्स आ रही तुम्हारी मेरे पास। कंप्लेंट्स? कैसी कंप्लेंट? यही कि तुम चाचू के साथ बहुत झगड़ती हो, उन्हें बहुत सताती हो। अच्छा, तुझसे किसने कहा? चाचू ने। मतलब चाचू और पापा डिस्कस कर रहे थे, शादी के बाद बीवियां ऐसे सताती हैं, वैसे तंग करती हैं, और तो और मुझसे बार बार कह रहे थे कभी शादी मत करना, कभी शादी मत करना। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अभी से ही घोड़ी पे चढ़ गया हूँ और वो मुझे रोक रहे हैं। अप्पू, मर्दों की ना आदत होती है बिना बात के शिकायत करने की। तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, जाकर अपनी पढ़ाई कर। अच्छा, मर्दों के भी अपने दर्द होते हैं, बचपन में पढ़ाई और जवानी में लुगाई। चुप कर अप्पू, जाकर अपनी पढ़ाई कर। क्या अप्पू भी ना? अब तो मुखिया जी ने भी कह दिया कि सुरसुरी नागिस्तान में है। मतलब बब्बल जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, उस चुड़ैल के सामने मेरी बुराई कर रहे हैं, और तो और अब तो घर के बच्चों के सामने भी। हद होती है। बब्बल जी, आप इतना भी नहीं समझते। पति पत्नी के झगड़े चार दीवारी के अंदर रहने चाहिए। प्रबल भैया, एक बात बताइए ना, ममता भाभी भी आपको सता रही है क्या? सता रही है? अरे कहर ढा रखा है मुझ पे। शक का ऐसा भूत सवार हुआ है कि उतरने का नाम ही ना ले रहा। अच्छा, वाइच्छा का भी यही हाल है, हर बात में शक करती है। और तो और एक मिनट, भाभी और इच्छा दोनों एक साथ एक जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं ये उन दोनों की कोई नई चाल तो नहीं? हाँ? हमें परेशान करने का कोई नया फंडा तो नहीं निकाला उन दोनों ने? ठंडा? अरे ठंडा क्या पिलाएगी, जब देखो गर्म होती रहती है मुझ पे। अरे भैया, ठंडा नहीं, फंडा 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 फंडा? हाँ, जरूर ये उन दोनों की कोई मिली भगत है, लेकिन अब हम भी उन्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज है। अच्छा सुनो, आज मेरे लिए खाना मत बनाना। खाना बन चुका है। ओह, तो मेरे हिस्से का तुम खा लेना, और अगर तुम्हें नहीं खाना तो किसी और को खिला दो। क्यों? आज आपका कोई व्रत है? उपवास रखा है आपने? अरे उपवास रखे मेरे दुश्मन, तो क्या है ना, आज मैं किसी के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, किसके साथ? है कोई बहुत ही खास। उस खास का कोई नाम वाम भी है या फिर? अरे अच्छा, नाम की क्या जरूरत है, तुम तो देख चुकी हो उसे मेरे साथ, वही तो है वो। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अब मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपको जिसके साथ जाना है जाइए, खाना खाइए, अच्छा वक्त बिताइए, घर आना है आइए, नहीं आना तो मत आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बढ़िया है, लो खा लेना। आज तो मैंने कोई योजना नहीं बनाई, फिर ये बबल जा कहाँ रहा है? कहीं भी जाए, इच्छा से दूर है, मेरे लिए बहुत है। इच्छा मेरी चाल कामयाब रही, अब बहुत जल्द तेरी इस घर से छुट्टी। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं, तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं, तू ही
मैं क्या करूं, 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 इस दिल का क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आज आपके तेवर कुछ अलग लग रहे हैं। क्या बात है, गाना वाना गा रहे हो? अरे ममता, मैं खाना वाना नहीं खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, गाना। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आज बहुत रोमांटिक मूड में लग रहे हो। हाँ, दिल आ गया है किसी पे। किस पर? है एक छोरी, जादू सा करके चली गई है। जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आहें भरना क्या, जब जीना है किसी के प्यार में तो बीवी की मार से मरना क्या। कल तक गले लग रहे थे, आज खाना खाने जा रहे हैं। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं आपका धोखा भी बर्दाश्त कर लूंगी। प्रबल, शर्म नहीं आती तुझे? हमारे सिखाए हुए संस्कार सब बेच कर खा गया तू। अरे अपनी पत्नी के होने के बावजूद तू दूसरी औरत के साथ, हिम्मत कैसे हुई तारी? इनकी हिम्मत तो पूछिए मत दादी जी। कल रात तक तो मुझे शक था, लेकिन आज तो इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि मजाक दादी, मजाक कर रहा था, इसने खामोखा। अब तो आप ऐसे कहेंगे ही, चोरी जो पकड़ी गई है। छोरी पकड़ी गई है? कौन सी? वो परसों रात वाली? मतलब ये रात में भी उससे मिलते होंगे। अरे प्रबल, ये तूने अच्छा ना किया। अपने बाप की नाक ऊंची नहीं कर सकता तो कम से कम कटवा तो मत। पहलवान अपनी मिट्टी से और अपनी पत्नी से ईमानदार हो गए हैं, इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था तुझे। बहू देख, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस सब को भूल जा। जवान छोरा है, जज्बात में बह गया, पर मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, पालतू तोता है, घूम फिर के पिंजरे में आ जाएगा। ओ जी, आप इसकी गलतियों पर पर्दा मत डालिए। आपकी तो उम्र हो गई है, मेरे बच्चों को मत बिगाड़िए। लगता है बाप से लेके बेटे तक सब एक ही ख्यालात के हैं। बस बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इच्छा, तुम गलती कर रही हो, इस तरह जज्बाती होकर। नहीं वाकू, जज्बाती होकर नहीं, बहुत सोच समझकर फैसला किया है मैंने। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब मैं बब्बल जी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। इस सामान के साथ मैं कुछ यादें समेट कर ले जा रही हूँ। वहाँ बब्बल जी तो होंगे नहीं, उनकी यादें ही सही। हट जा वाकू। अच्छा अच्छा, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब? आपसे मतलब का क्या मतलब है? पति हूँ तुम्हारा, कहाँ जा रही हो तुम? है नहीं थे। जब तक आप सिर्फ मुझसे प्यार करते थे, आप मेरे पति थे। लेकिन अब आपकी जिंदगी में कोई और आ गई है, मेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। इसीलिए मैं जा रही हूँ, आपको और आपके इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप आजाद हैं बब्बल जी, अब चाहे जितनी लड़कियों के साथ चक्कर चला सकते हैं, जो मर्जी है कर सकते हैं। अच्छा, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं, प्लीज छोड़िए मेरा बैग, छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम, अब बस बहुत हो चुका है बचपना। अच्छा, चुपचाप अपना सामान खाली करो। अब तक तो आप मनमानी कर रहे थे और अब जबरदस्ती भी। क्यों बब्बल जी, अब क्यों? आप क्यों रोक रहे हो मुझे? आप तो किसी और से प्यार करते हो ना, तो जाओ उसी के साथ रहो।
अरे उसी से शादी कर लो या फिर उसी को घर ले आओ। अरे इच्छा, खाने के लिए बाहर जाने वाली बात मजाक थी, मजाक। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? इच्छा, तुमसे कितने बार कहूं मैं? हाँ, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। इच्छा समझो। अच्छा, तो मंदिर के पीछे आपने जिसे अपनी बाहों में लिया था वो कौन है? इच्छा, या तो तुम पागल हो गई हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम। तुमसे कितने बार कहूं? हाँ? वो तुम थी मंदिर के पीछे। बस कपिल जी बस, अब और नहीं। जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है आप उन्हें झुठला रहे हैं। बब्बल जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन झूठ नहीं। मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन तुम्हारा एक पागलपन नहीं। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, तुम्हें ऐसे ही बर्ताव करना है? अगर हाँ तो ठीक है। अब मुझ में भी तुम्हें समझाने की ताकत नहीं रही। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं इच्छा, तुम्हें जो करना है करो। घर छोड़ के जाना है जाओ, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। अगर तुम अभी जाओगी तो हमेशा की तरह घर में चर्चा होगी। घर वाले तुम्हें रोकेंगे, तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, उनके सामने फालतू का तमाशा होगा। इससे अच्छा ये होगा कि तुम रात को ही चली जाओ। वैसे भी सुबह सबको पता चली जाएगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। हाँ? मन तो करता है अभी के अभी डस लूं इस बबल को। अरे घर छोड़ के जा रही थी, जाने देता। खामखा शुभ कार्य में देर कर दी। अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी, ईमान से डस लूंगी। प्रबल जल्दी लस्सी लेकर आ। आ गया दादी, आ गया आ गया। ये ले भाई ममता, प्रबल के हाथ की ठंडी ठंडी मीठी मीठी प्यार भरी लस्सी पी। पीजा पीजा, और इसके साथ अपना गुस्सा भी पीजा। अरे दादी, इससे भी मेरी तरह अपनी पत्नी की सेवा करवाओ। इससे क्यों? अरे क्योंकि इसकी बीवी को भी इससे वही शिकायत है जो मेरी बीवी को मुझसे थी। उसको लगता है कि इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। इच्छा, प्रबल सही कह रहा है? नहीं नहीं दादी, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इन्होंने ऐसा कहा था कि इन्हें किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वो तो इन्होंने ऐसी मजाक में मुझे छेड़ने के लिए कहा था। बबल, मैं सारी दुनिया में कहती फिरती हूँ कि हमारा बबल समझदार है, अक्लमंद है। तुझे भी तारीफ हजम नहीं होती ना? क्यों किया ऐसा बेहुदा मजाक हमारी बहू के साथ? नहीं दादी, वो देख छोरा, अगर ये मजाक है तो मैं कुछ नहीं कह रही। तुम लोग कान खोल कर सुन लो। मेरे लिए मेरी बहुएं बहुत मायने रखती हैं। अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। इच्छा, छोरी खाना तैयार है? जी दादी। शाबाश, जा जाके लगा दे। अब ये नशीली सब्जी खाकर सभी फिस तुरंत सो जाएंगे। फिर अच्छा इस घर से बाहर। इच्छा, अब मैं तुझे नागिस्तान वापस आने पर मजबूर कर दूंगी। ईमान से डस।
एक बात बताओगी मुझे, हमारे घर के पिछवाड़े में बैंगन की खेती हो रखी है क्या? क्यों? नहीं नहीं, वो कल भी बैंगन बना था, आज भी बैंगन ही बना है। अरे नाना छोटे, बैंगन खाना मना है, मुझे जितना खाना खा ले, तू खा ले। अरे मना नहीं, मैं कह रहा हूं बैंगन बना है। अरे भाई, आपको मेरी और बैंगन की दोस्ती के बारे में तो पता ही है, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखते हम। देख छोरा, अगर तुझे ये सब चीजों से बचना है ना, तो तेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने वाली को ले आ। फिर तू चाहे जैसी अपनी थाली सजवा ले उससे। दादी मैं तो कब की ले आता, आप लोगों की वजह से ही देर हो रखी है। हम लोगों की वजह? और नहीं तो क्या, आप लोगों की वजह से तो मेरी शादी रुकी पड़ी है। आज तक जितनी लड़कियां ना देखी मैंने, उससे ज्यादा तो उनमें खामियां निकलवा दी आपने। अरे बावले, तो ऐसी लड़की पसंद क्यों करता है? कोई ढंग की लड़की पसंद कर। ढंग की लड़की से कुछ नहीं होता दादी, आना तो इसी घर में, उसे तो हम अपनी जैसी बना ही लेंगे ना। अरे चुप कर बावले, इतना उतावलापन ठीक ना है। क्या हो रहा है तुझे? क्या हो गया? वाइब्रेशन पे फोन है मेरा। अरे तो फोन उठाना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हेलो हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, तू कौन सी मैं बोल रही है? मैं इच्छा बोल रही हूँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप जरा फोन लेकर सबसे थोड़ा अलग जा सकते हैं? क्यों? पहले जाइए तो भैया। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ, निकलता हूँ। हाँ इच्छा, बोल अलग आ गया मैं, बोल क्या बात है? भैया, मुझे आपकी शादी के बारे में बात करनी है। आप चाहते हो ना कि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए? तो बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। अरे शादी के लिए एक बात क्या, तेरी हजारों बातें मानूंगा। बोल इच्छा, तू बोल यार, मुझे करना क्या होगा? आपको ना बस आज का खाना नहीं खाना है। अरे क्या बात कर रही है तू? अगर खाना नहीं खाऊंगा तो दुबला पतला हो जाऊंगा ना। भैया आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, जब तक आप घर वालों के सामने जिद नहीं करेंगे, थोड़े नखरे नहीं दिखाएंगे, कोई आपकी शादी को सीरियसली नहीं लेने वाला। अब नशीली सब्जी अपना असर दिखाना शुरू करेगी, सभी तुरंत सो जाएंगे और इच्छा आसानी से घर से निकल जाएगी। बात तो तू सही कह रही है इच्छा। ठीक है तू फोन रख, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फोन पर बात करने गया था, भाषण देने गया था? बैठ, खाना खा, ठंडा हो रहा है। बैठ। दादी, पिताजी, जब तक आप लोग मेरे खाने की पसंद का ख्याल ना रखोगे ना, खाना ना खाऊंगा मैं। अरे सबल, फोन पे बात करने से पहले तक तो ठीक था, फिर अचानक ऐसा किसने क्या कह दिया फोन पर? ये सबल भी ना सबसे बड़ा नमूना है इस घर का। अब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो खुद भी खा लेता। अचानक खाना ना खाने की कहां से सूझी इसे? नहीं, उसे खाना खिलाना होगा सुरसुरी। अगर सबल जागता रहा तो वो इच्छा को घर से जाते हुए देख लेगा और उसे पक्का रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत पर जहर नहीं फिरने दूंगी। आज मैं इस लड़ाई को अंजाम देकर रहूंगी। भैया, आप भी ना बच्चों से ज्यादा जिद्दी है। घर वालों के सामने नखरे करने, मेरे सामने नहीं। चलिए चुपचाप खाना खा लीजिए। इच्छा, तू इच्छा तो ना है, तू कोई और लग रही है। कौन है तू? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे इंसान कम नागिन ज्यादा लग रही है। इच्छाधारी नागिन। भैया क्या बोल रहे हैं आप? तू इच्छा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इच्छा मैं था।
अब तुम्हारा खेल खत्म सुरसुरी। जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ो मेरा, वरना वरना क्या कर लोगी? चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को इकट्ठा कर लूंगी। फिर मेरी तो पोल खुलेगी ही, साथ में तेरी भी खुलेगी। तुम शायद भूल रही हो सुरसुरी, खाने में नशीली भूख तुमने ही मारी थी। अब घर के लोग गहरी नींद में होंगे। तुम चाहे जो कर लो सुरसुरी, अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? और तूने? एक इच्छाधारी नागिन दूसरी इच्छाधारी नागिन की पूंछ के निशान पहचान ही लेती है। थोड़ी देर से सही, लेकिन मैंने वो निशान पहचान लिए। बाकू, चल इसे नागिस्तान पहुंचा कर आते हैं। अब तक नहीं आई है सुरसुरी, कहाँ रह गई? लगता है मुझे मरवा कर ही फुफकार लेगी। सपोली, जी पिताजी। तुझसे कोई मिलना आया है? लो सुरसुरी, एक और सुरसुरी से मिलो। मुखिया जी माफी, मैं अपना फन घिसती हूँ, पूछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो जगीरी, जब अपने ही जहर में खोट हो तो तुमसे कैसी शिकायत? कब अक्कल आएगी तुम में सुरसुरी? मुझे और बब्बर जी को एक दूसरे से अलग करना इतना आसान नहीं है। पहले भी एक बार तुम अपने फन के बल गिर चुकी हो ना, और फिर भी तुमने। मुझे तो तुम पर तब भी शक हो गया था जब बब्बर जी ने पहली बार मुझसे कहा कि मैं पूरी शाम उनके साथ थी। मैंने तसल्ली के लिए मुखिया जी से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नागिस्तान में हो। मुझे लगा मैं खामखा केचुली की खाल निकाल रही हूँ। मेरा शक तुम पे से हट चुका था, लेकिन आज जब खाने पर तुमने नशीली फूंक मारी, तुम वहीं फंस गई सुरसुरी। आज तुम्हारी उसी गलती ने तुम्हें पकड़वाया है। सुरसुरी, मैंने तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन तूने वो भी खो दिया। तुझे इसकी सजा मिलेगी, ऐसी सजा जो। नहीं मुखिया जी, आप सुरसुरी को कोई सजा मत दीजिए। आप इसे सजा देंगे तो इसका गुस्सा, इसकी नफरत कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। और आपने ही हमें सिखाया है ना, पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा है, और माफ करना सबसे बड़ी समझदारी। बब्बर जी, आप ये। तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो ना? जाओ। नहीं बब्बर जी, वो तो मैंने ऐसे ही, मैं तो मजाक कर रही थी। आप। इच्छा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं मजाक भी समझता हूँ। और जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं आपको तंग कर रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक पल के लिए मुझे आप पर शक हो गया था, लेकिन वो शक दूर भी हो गया। मैं आपसे एक वादा करती हूँ, मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। वो नौबत नहीं आएगी इच्छा, क्योंकि आज के बाद हम साथ होंगे ही नहीं। बब्बर जी, भूल जाओ अपने बब्बर को। अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। नहीं बब्बर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मजाक था बब्बर जी, प्लीज मान जाइए, प्लीज। ठीक है। बब्बर जी, मुझे पता था
आप मुझे माफ कर ही देंगे। एक मिनट। अच्छा, इतनी आसानी से नहीं। मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मंजूर हो तो। अरे पहले सुन तो लो। अपने हाथ उठाओ, कान पकड़ो। आपके अब नहीं, मैं आपसे कैसे? मेरे नहीं, खुद के कान पकड़ो। अब माफी मांगो। सॉरी। ऐसे नहीं। अच्छा, तो अब आप क्या मुझसे उठक बैठक करवाएंगे? नहीं करना है तो जाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। नहीं, ठीक है, आप जो बोलो, जैसा बोलो। करेक्ट, मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही दोहराना है। ठीक है। आज से मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। बब्बर जी, सो तो मैं अभी भी मानती हूँ। अच्छा, अब हाँ, मैं अपने पति की हर बात मानूंगी। उनकी हर बात पर मैं सिर्फ हाँ कहूंगी। क्या? अरे अच्छा, तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सामान लो, जाओ। ठीक है, आपकी हर बात पर सिर्फ और सिर्फ हाँ कहूंगी। मेरा पति मेरा परमेश्वर है। मेरे पति के चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। मैं रोज सुबह उठ के अपने पति की पूजा करूंगी। नहीं बोलूंगी। बब्बर जी, हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के गुलाम नहीं। और रहा सवाल आपका, तो आप मेरे जीवन साथी हैं। मैं आपको अपने दिल में रख सकती हूँ, पूजा घर में नहीं। अच्छा, तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो अभी। जिस जुबान में सवाल, उस जुबान में जवाब। किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? अपने पति से ऐसे कोई बात करता है? आप तो ऐसे उंगली दिखा कर यूं ऐसे कैसे? हाँ, अच्छा, दूर रहो। नहीं रहूंगी। अच्छा, बोल रहा हूँ, पास मत आओ, दूर से बात करो। आऊंगी, आपके सर पर चढ़कर बात करूंगी। क्या कर लोगे? बाहों में ले लूंगा, कभी ना छोड़ने के लिए। बब्बर जी, छोड़िए ना, सुबह हो गई है। यार, ये कमबख्त सुबह इतनी जल्दी क्यों होती है? ताकि आप जैसे नटखट बच्चे अच्छे बच्चे की तरह काम पर लग जाए, वरना आपका बस चले तो क्या? कुछ नहीं, सब उठ गए होंगे। बब्बर जी, मैं जा रही हूँ। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज कुछ भूल रही हो? क्या? समझ गई। नहीं बब्बर जी, अभी नहीं। दिन बर दिन आपकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अरे अच्छा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आज ओहो, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना। क्या नहीं पता होगा? अच्छा, आज ना तुम्हारे इस पतिदेव का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे? वो क्या होता है? अच्छा, आप सुबह सुबह मस्ती मत करो। चलो विश करो मुझे। मतलब क्या पूछ रही हो? विश करो मुझे, विशेस दो। विशेस? विश। बब्बर जी, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको विश कैसे दे सकती हूँ? आप मेरे पति हैं, मैं आपको विश पिला दूंगी। आप भी ना। अरे अच्छा, मैं उस विश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ठीक, कोई बात नहीं, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। अच्छा, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ, मुझे शुभकामनाएं नहीं दोगी? बब्बर जी, आप जन्मदिन की बात कर रहे थे। हाँ, और विशेष का मतलब है शुभकामनाएं। आओ, मैं शुभकामनाएं दो। हाँ बब्बर जी, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी। आज के दिन इस धरती पर जन्म लिया है आपने, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे विश करोगी मुझे? हाँ, तो और कैसे करते हैं? यार अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। एक बात तो आज साबित होगी इच्छा, अभी भी तुझे इंसानी बस्ती के बहुत सारे रीति रिवाज सीखने हैं। जन्मदिन, हमने तो नागिस्तान में कभी किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन शायद यहाँ की रीत कुछ अलग है।
इसलिए पप्पा जी नाराज हो गए। अच्छा, पता करना होगा कि जन्मदिन होता क्या है, इसे कैसे मनाते हैं। लेकिन किससे पूछूं, कैसे पता करूं? आप सब लोग यहाँ? धीरे धीरे दबी आवाज में बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात कर रही माँ? दीवारों के कान भी होते हैं? कितने होते हैं? कहाँ होते हैं? मुझे तो दिखे ना आज तक। वो अक्ल के अंधों को दिखाई नहीं देते। अक्ल की आंखें भी होती हैं। लेकिन माँ जी आप मुझे धीमे धीमे दबी आवाज में बात करो, बबल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब यहाँ हैं। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, हम सब यहाँ क्यों? अरे छोरी, आज बब्बल का जन्मदिन है। हम सब उसको एक सरप्राइज हैप्पी बर्थडे पार्टी देंगे। सरप्राइज? खड़क, अप्पू ने क्या कहा था? सरप्राइज नहीं, सरप्राइज। सरप्राइज। ओ यस यस, सरप्राइज। लेकिन पिताजी, ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी में होता क्या है? मैं बताता हूँ। हम सब बबल को बिना बताए उसके जन्मदिन मनाने की तैयारी करेंगे। हम घर को सजाएंगे, खाने पीने की चीजें लाएंगे, गाने बजाने का बंदोबस्त करेंगे, केक लाएंगे, फिर वो हम सब के साथ मिलके केक काटेगा और हम उसे सरप्राइज देंगे। लेकिन भैया, ये जन्मदिन पर ये काट छाट क्यों करते हैं? अरे उस बेचारी को क्या पता कि जन्मदिन क्या हुआ है। अरे अप्पू के जन्मदिन पे तो ये यही थी। अरे हाँ छोरी, अप्पू के जन्मदिन पे तो तू यहीं थी, भूल गई? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। वो सब तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब मैं समझी ये जन्मदिन कैसे मनाते हैं। अच्छा सुन, तब तक बबल को इन सब बातों की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, और तब तक बबल को अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देना है। नहीं निकलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं अभी उनके पास जाती हूँ, ठीक है? वाकू, तू? मैं शेषाद्री सिप्ली जी ने तुरंत नागिस्तान बुलाया। लेकिन वाकू, मैं अभी नहीं आ सकती। आज तो बब्बर जी का जन्मदिन है और हम सब मिलकर। तुम्हें अभी आना ही होगा, कुछ जरूरी काम है, चलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागिस्तान में हर साल नागोत्सव के नाम से नागोमी देव की पूजा का आयोजन किया जाता है। ये साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। गुरुजी ने इस पूजा का मुहूर्त निकाला है। चांद की दशा के मुताबिक आज रात